पिछले 2-3 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं अपने जो हमारे मसाइल है, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई इस पे पेशरफ नहीं हो रही है। अब जबकि हमारी अपनी सरकार भी है, तो हम चाहते हैं जो आला हुकाम है उनसे हमने बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इमीडिएट 3 मसले हैं। पहले हमारी सैलरी एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस होनी चाहिए, जबकि 2019 को यूटी 2 बनी हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने इम्प्लीमेंट किया। वाई जम्मू एंड कश्मीर इज लैगिंग बिहाइंड। सेकंड, हमारी विंटर एंड समर सैलरी हुआ करती थी, वो भी ये अब नहीं दे रही है, उसको भी रेस्टोर किया जाए। और कंटिन्यूएशन फॉर 3 इयर्स, क्योंकि हमें हर साल हायर किया जा रहा है, फिर हर साल हमें हमारी वेरिफिकेशन हो रही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन अगर 1 साल हमें हायर किया जाए, वो कंटिन्यूअसली 3 साल के लिए जाए। और हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर हमें बहुत, इन्होंने पहले हम कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहा जाता था हमें, तो अब इन्होंने हमें नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर्स कहा जा रहा है। तो हमें नॉमेनक्लेचर रेस्टोरेशन चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कि जॉब पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीएचडीज है हम कर चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आए हैं, पोस्ट डॉक्स है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो जॉब अवेलेबल। तो इसका कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हम हैं, कोर्ट की एटलीस्ट 57,600 बेसिक सैलरी। इंसान पीएचडी कर रहा है हाई, तो एट द एंड ऑफ द डे जब इतना हाई क्वालिफाइड बंदा सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाए, तो हम नई जनरेशन को कैसे ये उनको इंस्पायर करें कि वो एकेडमिक्स में जाए। और हायर एजुकेशन का जो हाल है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, क्योंकि जब आप जो टीचर्स आप हायर कर रहे हो, जब उनको आप सैलरी एज पर द यूजीसी गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं, तो जो यंग जनरेशन उनके तहत पढ़ती है वो कैसे मोटिवेट हो। इनफैक्ट जब इलेक्शन कैंपेनिंग का दौर चल रहा था, तो हम हर एक पार्टी के पास गए जिन्होंने उस टाइम पे वादे किए कि भाई जी हम ये मसला जो ही हमारी सरकार, जब असेंबली का पहला सेशन होगा, असेंबली का पहला बजट होगा, तो हम आपकी डिमांड्स जो है एटलीस्ट फुलफिल करेंगे। सैलरी पे तो उन्होंने कहा ये तो बेसिक है, जब लद्दाख ने किया तो हमें कौन रोकेगा। लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, दरवाजे बंद नहीं, और कह रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा, कमिटीज पे कमिटीज बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस पे तो कमिटीज भी बनी है, रिपोर्ट भी दिया जा, उन्होंने बनाई ऑलरेडी बनी है। एलजी साहब के पास गए हैं, एलजी साहब को भी हमने बोला है, लेकिन इस टाइम सरकार कभी एलजी साहब को बोल रही है, एलजी साहब इनको बोल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एजुकेटेड यूथ सफर कर रहे हैं। कंट्रेक्चुअलिज्म जो हमारा ये है जो चल रहा है, इसके बाहर वो वैलिड ही नहीं है। नॉमेनक्लेचर के हिसाब, जैसे यूजीसी जेकेपीएससी कल मांगती है कि आप एक्सपीरियंस शो करो, आपने कहाँ काम किया है, लेकिन ये जो हमें एक्सपीरियंस मिलती है 8 महीने 9 महीने के लिए, ये बियॉन्ड कंट्रेक्चुअलिज्म कोई वैलिड पॉइंट नहीं रखती है, क्योंकि हमें लेवल 10 का वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, क्योंकि बेसिक सैलरी है ही नहीं हमारे पास 57,700, तो हमें 28,000 कंसोलिडेटेड पे दिया जाता है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वैसी दी जाए। देखिए हम हमारे इस ग्रुप में अभी 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं इसमें, दैट मीन्स कल अगर वो किसी जगह जॉब के लिए जाएगा या एक्सपीरियंस शो करेगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ वो सिंपल पेपर है कि इसने 8 महीने यहाँ से यहाँ तक काम किया। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हमें एक्सपीरियंस भी मिलनी चाहिए, ताकि कल को जेकेपीएससी एग्जाम अगर हम देंगे तो हमारी ये 10 साल की मेहनत जो है वहाँ पर काउंट हो जाए। ये हमारी गुजारिश है।